कहां से हम पैसा करेंगे? ठीक है, आप हमको आरडीजी ना दीजिए, हम आपसे आरडीजी नहीं मांगते, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे को पावर प्रोजेक्ट में जो पावर प्रोजेक्ट फ्री हो चुके हैं उसमें 50% फ्री रॉयल्टी दीजिए, और जो 40 साल पूरे कर चुके हैं पावर प्रोजेक्ट, वो उसमें हमें वो प्रोजेक्ट वापस दीजिए। ये जो आरडीजी का घाटा है, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, संसद सदस्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर से हमने बात की है, ये फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अभी हमारी रिपोर्ट ले हुई है, हिमाचल के हितों का ख्याल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सभी सांसद किसी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट जाने को तैयार है। हमारा ये दायित्व बनता है कि इसमें प्रदेश हित है। बाकी जो योजनाएं हैं, कब डीए मिलना, कब एरियन मिलना, वो अलग बात है, लेकिन इस समय अधिकार की लड़ाई है, सर्व प्रदेश के हित की लड़ाई है। अगर ये बंद हो गया तो 5 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए, अगले सरकारों में फिर नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं अपने अधिकार। लेकिन ये राजनीतिक फैसले होते हैं, ये राजनीतिक आधार पर किए जाते हैं, यानी कि इसका फैसला प्रधानमंत्री अगर कह देंगे कि जो स्टेट्स का बजट में 15 से 20% फर्क पड़ेगा तो कुछ उसमें मिलेगा। हमें ग्रांट्स मिल सकती है, स्पेशल ग्रांट्स मिलती है, वो चलती रहती है, वो टाइट होती है, जैसे कि बताया। हमने रिफॉर्म्स बहुत किए हैं, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। जितना हमने प्रशासन को चुरुस्त दुरुस्त किया, जितने हमारी क्षमता थी वो कर चुके हैं। कहां से छोटी स्टेट में 70 लाख लोगों में से, क्योंकि वर्ल्ड प्रैक्टिस ऐसी है कि जो भी पावर प्रोजेक्ट बनते हैं उसकी 40 साल बाद उसको उस राज्य को देना पड़ता है, वो भी नहीं देने को तैयार। बीबीएमबी का एरिया जो हमारा 4500 करोड़ मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के राज्य के हक में फैसला 2011 में कर दिया कि इनको एरिया मिलना चाहिए, उस अधिकार को भी नहीं देने को राजी है। कौन रोक रहा? हरियाणा रोक देता, पंजाब रोक देता है। शानन पावर प्रोजेक्ट जो कि लीज खत्म हो चुकी है, उसको भी कोर्ट में स्टे कर दिया जाता है, उस लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। लेकिन आज आरडीजी का मसला किसी एक सरकार का नहीं है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं, मंत्रिमंडल जाते हैं। ये प्रदेश हित का फैसला है और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए हमें। ये लड़ाई कानूनी तौर पर भी लड़नी चाहिए, लेकिन इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक लड़ाई है। हमें प्रधानमंत्री जी के पास जाके बात करनी चाहिए, ले हुई है, और प्रधानमंत्री जी के पास बात कर, अगर वो स्पेशल ग्रांट देंगे वो कोई फर्क नहीं है उसका। आरडीजी अधिकार है, जो 1952 से आपको आरडीजी के रूप में पहले स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती थी। आरडीजी जब हम करते आए तो उसमें आरडीजी मिली है, तो ये अधिकार है। अगर इस अधिकार को आज खत्म हो गया तो आने वाले 20 सालों में कभी आरडीजी की बात ही नहीं होगी। उसमें इस साल हमें आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए आरडीजी की जरूरत थी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतिगत परिवर्तन लाके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, हमने इसलिए आपके सामने प्रेजेंटेशन रखी है। कई बार चर्चा, हम योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे, अपने रिसोर्स बढ़ाएंगे, पर अपने अधिकार की लड़ाई भी साथ साथ लड़ेंगे। यही मैं आपके साथ कहना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णय नहीं लिया, लेकिन कैबिनेट की स्पेशल बैठक बुलाई थी जिसमें वित्त विभाग से कहा था कि आप पोस्ट आरडीजी जो स्थिति पैदा हुई है आरडीजी खत्म करने से, उसके बारे में जो है प्रेजेंटेशन दें। इसके बारे में वित्त विभाग की तरफ से प्रेजेंटेशन दी गई और क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के ऊपर होगा, उसके बारे में जो है वहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई। सर, इसमें ये भी कहा गया है कि काफ़ी हालत जो खराब है वित्तीय, अगर बात करें इसमें सब्सिडी खत्म हो जाएगी, कर्मचारी को डीए जो है एरियर देने को भी काफ़ी आगे आने वाले समय में मुश्किलें यहाँ पर हो जाएगी। चाहे हम के आयुष्मान की बात करें, जो मेडिकल जो सुविधाएं मिलती है, ये सब्सिडी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, HRTC, ये तमाम सारी चीज़ें सर एक हैरान करने वाली बात है, और तो आने वाले समय में काफ़ी चिंताजनक भी। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को तो ये कहने का हक ही नहीं है। जब आरडीजी मिलती थी उनके समय में जीएसटी कंपनसेशन भी मिलता था, उस समय भी उन्होंने
एम्प्लॉयज़ के जो एरियर थे वो नहीं दिए, बल्कि उनको डेफर किया और उसकी लायबिलिटी भी जो है हमारी सरकार के ऊपर आई है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अभी सब्सिडी ख़त्म करने का कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है, क्योंकि अभी तक तो ये वित्त विभाग की तरफ से एक वे फॉरवर्ड जो है वो बताया है कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्या क्या विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिसमें जो खास करके हमारा पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके ऊपर कोई विपरीत असर पड़े। केंद्रीय मंत्री भी आए, उन्होंने कहा है कि राज्य को वित्तीय अनुशासन अपनाना पड़ेगा अगर जो है अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये बात सही है, वित्तीय अनुशासन की बात उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात पिछले साल उन्होंने कही थी और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने कई अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर थे उसको कम किया है, लेकिन ऑल ऑफ सडन जो है कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जितना पॉसिबल है उतने कदम इस तरफ जो है उठाए गए हैं। लेकिन ये मैं इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत कुछ इस विषय में करना जरूरी है आने वाले समय के लिए। और ये जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है ये लेगेसी इशू है, ये पुरानी कई सालों से, कई दशकों से जो है ये इस तरह से चलता रहा, जिसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ऑल ऑफ सडन जो है सब कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वित्त आयोग को और केंद्र सरकार को चाहिए था कि राज्यों की ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देते, धीरे धीरे इसको अगर करना था तो धीरे धीरे करते, हमारे को तैयार करते कि अपने अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा देते और हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए ताकि उस तरफ जो है और ज़्यादा प्रयास करते। लेकिन ऑल ऑफ सडन बंद करना जो है वो कहीं भी किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। सर, आपने विपक्ष का ना आप इसे कैसे देखते हैं? विपक्ष राजनीति कर रहा है और ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। हम उनसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप प्रदेश हित में सोचें, ना कि राजनीतिक फायदा उठाने के बारे में सोचें। हम इस बात की हैरानी है कि हमारे साथ राज्यसभा और लोकसभा के एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट वहाँ पार्लियामेंट में पेश हुई तो उन्होंने भी एक शब्द भी हिमाचल के हित में वहाँ नहीं बोला, और वही राज्य के हमारे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। सर, जिस तरह से अंदर आंकड़े भी यहाँ पे रखे गए, आने वाले समय हो सकता है कि ये सारी चीज़ें वित्तीय आर्थिक जो संकट यहाँ पर आए, आप किस तरह से देखते हैं कि अगर ये स्थिति आती है तो हिमाचल प्रदेश के लिए कितना चिंताजनक बात है? ये बड़ी गंभीर चुनौती है और इसका हम लेकिन मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है और इस लड़ाई को भी लड़ेंगे, इसको राजनीतिक तौर पे भी लड़ेंगे और जो लीगली भी इसको लड़ाई को लड़ा जाएगा। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी, तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने